भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ नहीं थी और पानी की भी समस्या थी। फिर भी वह अपनी विरासत में मिली खेती को छोड़ना नहीं चाहता था। परिवार में उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन खेती थी, लेकिन लगातार सूखा पड़ने और फसलों के खराब होने से उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। रामलाल के पिता किसान थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में बिता दी थी। बचपन से ही रामलाल ने खेती के काम को करीब से देखा था, लेकिन समय बदल रहा था। पहले जहां अच्छी बारिश होती थी, वहीं अब जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम अनिश्चित हो गया था। कभी बाढ़ आ जाती तो कभी सूखा पड़ जाता। गांव के कई किसान अपनी जमीन बेचकर शहर की ओर पलायन कर रहे थे, लेकिन रामलाल को यह मंजूर नहीं था। उसने ठान लिया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आईं, वह खेती को नहीं छोड़ेगा। लेकिन हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। उसने अपनी फसल के लिए बैंक से कर्ज लिया था, लेकिन पैदावार कम होने की वजह से वह समय पर कर्ज नहीं चुका पा रहा था। साहूकारों का दबाव बढ़ रहा था और परिवार की जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही थीं। एक दिन गांव में कृषि विभाग की एक टीम आई। उन्होंने किसानों को नई तकनीकों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाने से उपज में वृद्धि हो सकती है। रामलाल को यह विचार अच्छा लगा। उसने जैविक खेती, ड्रिप इरिगेशन और मल्टी क्रॉपिंग, एक साथ कई फसलों की खेती के बारे में सीखा। वह पास के एक कृषि केंद्र में गया, जहां उसने उन्नत बीज, प्राकृतिक उर्वरकों और नई सिंचाई तकनीकों के बारे में जानकारी हासिल की। पहले वह सिर्फ गेहूं और चावल की खेती करता था, लेकिन अब उसने सब्जियों और फलों की खेती भी शुरू कर दी। रामलाल ने सबसे पहले अपनी जमीन में बदलाव किया। उसने जैविक खाद का उपयोग शुरू किया और कीटनाशकों की जगह प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल किया। इससे उसकी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ गई। पहले वह अपनी फसल गांव के व्यापारी को बेचता था, जो उसे बहुत कम दाम देता था, लेकिन अब उसने पास के शहर में जाकर सीधे बाजार में अपनी उपज बेचना शुरू किया, जिससे उसे अच्छी कीमत मिलने लगी। धीरे धीरे रामलाल की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसल की गुणवत्ता बढ़ने लगी और ग्राहकों को उसका जैविक उत्पाद पसंद आने लगा। अब वह सिर्फ गेहूं और चावल पर निर्भर नहीं था, बल्कि वह टमाटर, आलू, प्याज, गाजर और अन्य सब्जियां भी उगाने लगा। उसने अपने खेत में एक छोटी नर्सरी भी शुरू की, जहां वह उन्नत किस्म के पौधे तैयार करता और उन्हें बेचता। इसके अलावा उसने मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन भी शुरू किया, जिससे उसकी आमदनी और बढ़ गई। अब उसकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर हो गई थी। उसने बैंक का कर्ज चुका दिया और अपने खेत का विस्तार भी किया। जहां पहले वह घाटे में चल रहा था, वहीं अब वह गांव के सबसे सफल किसानों में गिना जाने लगा। रामलाल की सफलता देखकर गांव के अन्य किसान भी प्रेरित हुए। पारंपरिक खेती के साथ साथ नई तकनीकों को अपनाना शुरू किया। अब गांव में किसान जैविक खेती, मल्टी क्रॉपिंग और आधुनिक सिंचाई प्रणालियों का उपयोग करने लगे थे। रामलाल ने एक किसान संगठन भी बनाया, जहां वह अपने अनुभव और ज्ञान को अन्य किसानों के साथ साझा करता। उसने गांव के युवाओं को भी खेती से जोड़ने की कोशिश की और उन्हें बताया कि अगर सही तरीके से खेती की जाए तो इसमें अच्छी कमाई हो सकती है। आज रामलाल न सिर्फ एक सफल किसान है, बल्कि वह अपने गांव के लोगों के लिए प्रेरणा भी बन चुका है। उसकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती।